नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है। तो उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है शारीरिक पुष्टि, स्वास्थ्य एवं सुयोग्यता। ठीक है, इस चैप्टर का थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं कि लाइक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि शारीरिक पुष्टि यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है, हमारा फिजिकल हेल्थ हमारी क्या होती है, या फिर मानसिक हेल्थ भी हमारी क्या होती है। फिर हमने देखा था कि सुयोग्यता क्या होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने पढ़ा था कि शारीरिक स्वास्थ्य या फिर पुष्टि के फायदे क्या क्या होते हैं और सुयोग्यता के फायदे क्या क्या होते हैं, या फिर सुयोग्यता कितने टाइप्स की होती है। तो इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम वो डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें। ठीक है, तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे ज्यादा बर्डन ना आए और ज्यादा मुश्किल ना हो करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, संक्षेप में कल्याण या सुयोग्यता के महत्व को समझाइए। ठीक है, अब हमें डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि कल्याण या सुयोग्यता, जो कि दोनों के मतलब एक ही होते हैं, तो ये है क्या। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम सुयोग्यता का महत्व। सबसे पहले हमें सब हेडिंग डालनी है कि सुयोग्यता का महत्व क्या होता है, तो और पॉइंट्स में आंसर देंगे। तो पहला यह है मांसपेशियों की टोनिंग एवं उनमें सुधार में मदद करती है। ठीक है, ये मांसपेशियों में टोनिंग करने में और उनके सुधार करने में मदद करती है। सेकंड, यह चोट के बाद अयोग्य प्राप्ति के समय को कम कर देती है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा जो रिलीफ होने का जो चांस होता है उसको बहुत कम कर देती है, मतलब जो टाइम लगता है रिलीव होने में उसको बहुत कम कर देती है। ठीक है, जैसे अब किसी को चोट लगती है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है कवर होने में, रिकवर होने में, पर कुछ लोग होते हैं जिनको कम ही टाइम में वो रिकवर हो जाते हैं। इसका मतलब उनका कल्याण सुयोग्यता बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चोट लगने पे हमें कम समय लगता है उसको ठीक होने में। तीसरा, यह उचित पोषण जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। जितने भी हमें उचित पोषण चाहिए उन सबको जरूरत को पूरा करने में हमारी मदद करता है। यह है दबाव और तनाव को बेहतर प्रबंध करने में मदद करता है, यानी कि जो भी हमारे ऊपर बर्डन होता है, टेंशन होती है, इसको कम करने में भी मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, कल्याण और सुयोग्यता। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, स्वास्थ्य आहार सकारात्मक जीवन शैली का एक घटक है, चर्चा कीजिए। स्वास्थ्य आहार एक अच्छी जीवन शैली का घटक है, तो इसकी हमें चर्चा करनी है, यानी कि इसके बारे में बताना है कि लाइक कैसे है वो। तो स्वस्थ आहार सकारात्मक जीवन शैली के मुख्य घटकों में से एक है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मुख्य शैली में से एक है। एक सकारात्मक जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। एक सकारात्मक जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। एक स्वस्थ आहार जीवन शैली में ताजा फल और सब्जियों, साबुत अनाज, इन सब से मिलता है एवं कम वसा वाले उत्पादकों से शामिल है। ठीक है, ऐसे आहार स्वास्थ्य शरीर में विटामिन, पोषक तत्व और खनिज पदार्थ मात्रा को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक कहा गया है कि खाना एक जरूरी है, परंतु समझदारी से खाना एक कला है। अब देखो, जब भी हम कोई भी हेल्दी खाना खाते हैं, लाइक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी रहती है। ठीक है, अब जितनी एनर्जी रहेगी हम उतना ही काम कर पाएंगे अपना। बट अगर हम कोई ऐसा खाना खा ले जिसमें बैलेंस डाइट ही नहीं है तो हमें ज्यादा सुस्ती आती है, हमें लेजीनेस आती है। अगर हम फास्ट फूड खाते हैं, ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, हमें लेजीनेस आती है, खाना खाते हैं हमें नींद आने लग जाती है, तो वो हमारे लिए खाना हानिकारक हो सकता है। हमें खाना हेल्दी खाना चाहिए, बैलेंस डाइट के हिसाब से खाना चाहिए और स्वस्थ खाना खाना चाहिए। अब वो यही पूछ रहा है कि स्वस्थ आहार से आपका क्या तात्पर्य है। अब स्वस्थ आहार हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जिससे जैसे हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमें हेल्दी लाइफ मिलती है, हम हेल्दी रहते हैं, हमें कोई बीमारी जल्दी से नहीं लगती। और ये हमें किस किस से मिलता है, रसीले फलों से, सब्जियों से और कम वसा वाले उत्पादकों से। कम वसा मतलब कम स्टार्च वाले, जिससे फैट हमें कम मिलता है उन उत्पादकों से। ठीक है, और जैसे ही हम ये बैलेंस डाइट में लेते हैं या बैलेंस डाइट में खाते हैं तो हमारे अंदर जो मतलब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जीज प्रोड्यूस होती है, जो हमें पूरे दिन का काम करने में हमारी मदद करती है। अब
पूरे दिन का काम हमारा हो गया है तो ऑब्वियसली हम टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है। अगर हम पूरे दिन का काम कंप्लीट कर रहे थे हम टेंशन फ्री रहेंगे, हमारे पास कोई बर्डन नहीं रहेगा कि ये काम छूट गया, ये हमें कल करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्वस्थ आहार से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं आप वैसे बता सकते हो, और इससे हमें क्या मिलता है, हर तरह के विटामिन पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक खेलों से आप क्या समझते हैं? पारंपरिक खेलों की एक सूची बनाइए। अब हमें बताना है कि पारंपरिक खेल होते क्या हैं और इन खेलों की सूची बनाइए, लाइक पारंपरिक खेलों में कौन कौन से खेल आते हैं। आंसर, परंपरागत खेल भारत के खेलों की संस्कृति विरासत में है। यह ऐसे विशिष्ट खेल हैं अवसर प्रदान करते हैं जो आमतौर पर मुख्य धारा के खेल नहीं होते। इनका मुख्य भागीदारी प्रति केंद्रित होता है। इनका मुख्य किस प्रति केंद्रित होता है? भागीदारी प्रति केंद्रित होता है, जो कि सभी गतिविधियों के माध्यम से सात्विक अनुभव देते हैं और सामाजिक, सामुदायिक और सांस्कृतिक विकास करने में सक्षम है। निम्न सूची भी हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लाइक पारंपरिक खेल क्या है? पारंपरिक खेल वो खेल हैं जो कि हमें भारत की संस्कृति से मिले हैं, यानी कि हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज वो खेलते हुए आ रहे हैं, तो वो गेम होते हैं। अब जैसे कोई भी आप फॉरेन गेम देख लो, क्रिकेट देख लो, फुटबॉल देख लो, इन सब में क्या होता है, इन सब में एक चीज होती है, विनिंग टीम। ये सिर्फ विनर को देखते हैं, ठीक है। बट हमारे खेलों में क्या देखा जाता था, जो भी क्या बोलते हैं पारंपरिक खेल, तो उसमें क्या देखा जाता था, लोगों की भागीदारी। जितनी उनकी भागीदारी रहेगी उतना ही वो हेल्दी रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रहेंगे तो वो हेल्दी रहेंगी, ऑब्वियसली उनके जो भी हेल्थ केयर है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो मोटिव होता था ना वो ये रहता था कि लोग उसमें भागीदारी लें, ठीक है। अब और कौन कौन से खेल है जिनमें लोग भागीदारी लेते थे या फिर जिनको हम पारंपरिक खेल बोलते हैं, जो हमें हमारी भारत की विरासत से मिले हैं, वो हैं सबसे पहला गिल्ली डंडा। हर बच्चे ने खेला होगा गिल्ली डंडा जब वो छोटा होगा, या फिर अभी भी खेलते होंगे गिल्ली डंडा। खो खो, खो खो भी खेला जाता है, कबड्डी, मलखंभ, जूडो, कराटे, पहलवानी, ये सारे हमारे होते हैं पारंपरिक खेल जो बहुत पहले से खेले जा रहे हैं, ठीक है। गिल्ली डंडा हमारा मतलब बहुत क्या बोलते हैं, सब ने खेला ही होगा आजकल, है ना। गिल्ली डंडा सभी खेलते हैं। फिर खो खो भी, ठीक है। खो खो, कबड्डी, मलखंभ। मलखंभ यहाँ पे आप जानते होंगे मलखंभ क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है बट लोग करते हैं अभी भी, ठीक है। जूडो, कराटे, पहलवान, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं पारंपरिक खेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरों, जोखिमों को कैसे रोका जा सकता है, विवेचन कीजिए। अब जीवन शैली में हम बदलाव लाते रहते हैं, हम अपने क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में बदलाव आता है लोग अपने जीवन शैली में भी बदलाव लाने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम अपना कल्चर अपनाते थे, अब वेस्टर्न कल्चर आ गया तो लोग वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं। तो जीवन शैली के बदलाव के द्वारा हमारे स्वास्थ्य में क्या क्या बदलाव आते हैं या फिर जोखिम आते हैं, हमें वो डिस्कस करना है। स्वस्थ जीवन के निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब इन बदलाव को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। अब मोटापा, उच्च रक्तदाब, हृदय, अब इन सब पे ध्यान देना चाहिए। हमें फैट वाली कम चीजें खानी चाहिए, ऑयली चीजें कम खानी चाहिए, फास्ट फूड, जंक फूड बहुत कम खाना चाहिए, जिससे जैसे हमारा मोटापा कम होगा, उच्च रक्तदाब रहेगा और हृदय भी अच्छा रहेगा। जैसे कि आप देखो ज्यादा ऑयली फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सेकंड, भोजन करने की स्वस्थ आदत। अब भोजन करने की स्वस्थ आदत मतलब कि हर 2 मिनट में ना बैठ जाना, ठीक है। आपने ब्रेकफास्ट अच्छा किया, भारी ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच उससे थोड़ा कम हल्का, ठीक है, फिर डिनर हल्का होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब ऐसे में आप खाएंगे और प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके खाएंगे तो आपका जो है भोजन करने का स्वस्थ आदत बन जाएगी। अगर आप उसको रेगुलर करेंगे तो वो अडेप्ट हो जाती है अपने आप आदत। देन टीवी देखने का सीमित समय। टीवी हमें बहुत सीमित समय के लिए देखनी चाहिए क्योंकि हमारे आईज पे असर पड़ता है फिर उसका, ठीक है। तो हम एक चीज से भी अगर लैक हो रहे हैं, किसी चीज में भी अगर हम लैक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो वो भी हमारी शारीरिक फिजिकल हेल्थ पे डिफेक्ट करता है, ठीक है। अब पर्याप्त नींद, हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अगर आप जितने बच्चों को तो 8 से 9 घंटे की नींद मैक्सिमम लेनी ही चाहिए। फिर चोट से बचाव, हमें चोट से बचाव रखना चाहिए, ऐसे हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे चोट लग जाए, ठीक है। जितना हो सकता है उतना हम खुद को खुद ही बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मदिरा का सीमित मात्रा में सेवन, ठीक है, मदिरा सीमित मात्रा में पीनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए हेल्दी, ये हमारे क्या हो गए हेल्दी रहने के कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं। फिर अगर हम नई जीवन शैली अपना रहे हैं, नए रिचुअल्स अपना रहे हैं, नई कल्चर अपना रहे हैं, तो उसमें भी हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए जिससे जैसे हमारा जो पूरा फिजिकल फिटनेस है या फिर मेंटली फिटनेस है वो सब बनी रहे, ठीक है।
नेक्स्ट, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य होता क्या है, स्वास्थ्य से हमारा तात्पर्य क्या है, स्वास्थ्य का मतलब क्या है, ये सारे क्वेश्चन एक ही है, आपको एक ही आंसर देना है। स्वास्थ्य शब्द अंग्रेजी के हेल्थ शब्द से निर्मित है। हमें पता है कि स्वास्थ्य शब्द हेल्थ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है स्वस्थ और तंदुरुस्त। मस्तिष्क, शारीरिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही स्वस्थता है। स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने में सक्षम बनाता है। अब मानसिक, शारीरिक, तो हमें पता है सामाजिक स्वस्थता से क्या मतलब है। सामाजिक स्वस्थता से मतलब है कि हमारा जो भी सोशल रिलेशनशिप है किसी के साथ भी, लाइक हमारे पड़ोसी हो गए या फिर हम किसी से भी मिल रहे हैं, तो उनके प्रति हमारा नेचर, उनके प्रति हमारा स्वभाव। आप किसी पे भी गुस्सा नहीं कर सकते, आप किसी पे भी मतलब नहीं हंस सकते, आपको पता होना चाहिए लाइक किससे कैसे बात करनी है, किस जगह पे कैसे इमोशंस दिखाने हैं, तो वो हमारा होता है सामाजिक स्वस्थता। ठीक है, आप सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, सोसाइटी को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सोसाइटी में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारा सामाजिक स्वस्थता में आता है। शारीरिक हमें पता है, मानसिक हमें पता है, और सामाजिक ये होता है। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार से स्वस्थ रहने को ही हम स्वस्थता बोलते हैं। स्वस्थ शब्द हमने कहाँ से लिया, अंग्रेजी के हेल्थ शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वस्थ और तंदुरुस्त। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, स्वास्थ्य के महत्व बताइए। अब स्वास्थ्य के क्या महत्व होते हैं, स्वास्थ्य के बहुत सारे महत्व होते हैं, तो कम है, आप और भी लिख सकते हैं। पहले, स्वास्थ्य के महत्व निम्नलिखित हैं। दीर्घ आयु, हमें सबसे मतलब हमारी जो एज होती है वो बढ़ने लग जाती है अगर हम स्वस्थ लाइफ अपना रहे हैं या फिर स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, लोग योगा करते हैं, योग एक्सरसाइज करते हैं, लोग हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो उनकी हेल्थ अच्छे से बनाती है। तो आप देखते होंगे जो भी हेल्थी लाइफ फॉलो करता है या फिर योगा वगैरह करता है, तो वो उनकी एज भी बढ़ती जाती है या फिर उनको जल्दी से कोई भी डिजीज नहीं लगती। तो इसका मतलब यही होता है दीर्घायु का मतलब। अगर आप रोज जंक फूड खा रहे हो तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन ऐसा आएगा जरूर जिस दिन आपको उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दीर्घायु। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य के सुधार। अब मानसिक स्वस्थता में कैसे सुधार आएगा, जब हम अच्छा खाना खाएंगे, है ना, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी डाइट होगी, रोज एक्सरसाइज करेंगे, तो हमें डिप्रेशन, टेंशन ये सब कम रहेगा। मेडिटेशन वगैरह से भी आपको पता होगा डिप्रेशन और टेंशन कम हो जाता है, तो ये सब कम रहेगा हमारा, और हमें अच्छा खाना मिलेगा तो ऑब्वियसली सब कम हो ही जाएगा। फिर रोग से बचाव में सहायक, हमें रोग नहीं लगेंगे, डिजीज नहीं होगी, वो हेल्दी फूड हमें क्योर करने में जल्दी मदद करेगा, तो हम जल्दी क्योर भी हो जाएंगे अगर हमें कोई डिजीज लग भी गई तो। फिर एक उत्पाद जीवन जीने में मदद करता है, एक अच्छा जीवन जीने में मदद करता है, एक बेनिफिशियल जीवन जीने में हमारी मदद करता है। पांचवा, स्वास्थ्य से होने वाले खर्चे कम होते हैं। अब स्वास्थ्य पे होने वाले खर्चे ऑब्वियसली कम होंगे, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, है ना, आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपके अंदर प्रोड्यूस रहेगी। अगर आपको कोई बीमारी लग भी जाती है तो वो आपकी क्योर पहले ही हो जाएगी। लाइक बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हमें मिलते हैं जो उनको क्योर करने में मदद करते हैं। तो स्वास्थ्य में होने वाला खर्चा हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि को प्रभाव बताने वाले कारक बताइए। अब इनके प्रभाव कौन कौन बताता है, इनके निम्नलिखित कारक हैं। पहला, नियमित व्यायाम। अगर हम नियमित व्यायाम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो शरीर है वो कल्याणकारी हो जाएगा, हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। ये हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड आप चीजें करते हैं, एक्सरसाइज हो गया, हेल्दी खाना खाना हो गया, बैलेंस डाइट लेना हो गया, टाइम से उठना, टाइम से सोना, ठीक है, नियमित समय तक टीवी देखना, ये सारे कारक इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नियमित व्यायाम करना, आराम तथा स्थिर, ठीक है, आराम करते रहना, दबाव और तनाव से दूर रहना, आयु, लिंग, रोग, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे सुयोग्यता स्वास्थ्य को बनाने में मदद करते हैं। अब क्या होता है कि नियमित व्यायाम, आप जितना व्यायाम करेंगे आपके व्यायाम पे डिपेंड करता है आप कितना व्यायाम कर रहे हैं, या फिर आपकी जो भी व्यायाम करने का तरीका है क्या वो सही है, व्यायाम आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो वो उसी पे साइड इफेक्ट करता है, उसी के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आराम तथा स्थिरता, आप कितना आराम कर रहे हैं, कितना नैप ले रहे हैं, कितना रेस्ट कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। आप ज्यादा ही रेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो सुयोग्यता स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहेगा। फिर दबाव तनाव, आपके ऊपर कितना दबाव है, कितना तनाव है, अगर आप टाइम से काम खत्म कर दोगे तो ऑब्वियसली आपके पास दबाव और तनाव नहीं रहेगा। उसके बाद आयु, आपकी एज क्या है, आप उस एज के अनुसार वो काम कर रहे हैं या उस एज से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो भी। फिर जेंडर और रोग, अगर आपको कोई पहले से ही रोग है तो आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, और
उस रोग के लिए क्या वो बेनिफिशियल है, कहीं वो साइड इफेक्ट तो नहीं दे देता। तो ये सारे कारक होते हैं जो शारीरिक पुष्टि के प्रभाव को बताने में कारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सुयोग्यता स्वास्थ्य तथा शारीरिक पुष्टि के घटक बताइए। अब इनके घटक बताने हैं। इसके निम्नलिखित घटक हैं। पहला होता है सामाजिक, दूसरा होता है शारीरिक, फिर भावनात्मक, फिर आध्यात्मिक। ये 4 घटक होते हैं किसके? सुयोग्यता स्वास्थ्य तथा शारीरिक पुष्टि के। ठीक है, पहला सामाजिक सुयोग्यता। सामाजिक सुयोग्यता का उद्देश्य है व्यक्ति द्वारा समाज के अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। मैंने बताया जितना भी सोशल लाइफ आ जाती है या फिर सोशल हेल्थ आ जाती है, उसका मतलब यही होता है कि आप अपनी सोसाइटी के संग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी के संग कैसे अडेप्ट होते हैं, अपनी सोसाइटी के संग कैसे बात करते हैं, उनके संग कैसे रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है शारीरिक सुयोग्यता। अब शारीरिक सुयोग्यता क्या होती है? शारीरिक सुयोग्यता का तात्पर्य किसी व्यक्ति के शरीर के अच्छी आकृति, स्वास्थ्य, शारीरिक भाषा और पोषित भोजन, पर्याप्त नींद और आराम तथा नियम रूप से व्यायाम के द्वारा लंबे समय तक युवा अभ्यास को बनाए रखने से है। यानी कि शारीरिक सुयोग्यता का मतलब क्या है कि उसका शरीर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, व्यायाम अच्छे से करे, वो शरीर की हर चीज अच्छी रहे। ठीक है, शरीर शारीरिक भाषा भी ठीक रहे। शारीरिक भाषा मतलब जो हमारा पोस्चर होता है, लाइक मैं अभी हाथ चला रही हूँ, ये सब मेरी शारीरिक भाषा होती है, तो ये भी ठीक रहे। ठीक है, नॉडिंग करते हैं हम, तो वो भी हमारी शारीरिक भाषा में ही आता है। ठीक है, शरीर स्वस्थ रहे, आकृति अच्छी रहे शरीर की। ठीक है, पोषित भोजन मिले उसको, और शरीर हमेशा एनर्जेटिक रहे। किसका अर्थ होता है ये? शारीरिक सुयोग्यता का। देन आती है हमारी भावनात्मक सुयोग्यता। भावनात्मक सुयोग्यता क्या होती है? भावनात्मक सुयोग्यता का तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा अपने दैनिक जीवन यापन के दौरान हर दिन हंसी खुशी तथा मौज मस्ती के साथ मानसिक दबाव रहित जीवन जीने से होता है। जितना हम इमोशनली क्या बोलते कंट्रोल रहेंगे, जितना हम इमोशनली पावरफुल रहेंगे, उतना ही हमारा जो भावनात्मक सुयोग्यता है वो कम रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि अपने दोस्तों से, अपने रिलेशनशिप, अपने रिलेटिव से या फिर किसी भी लोग से कोई भी इमोशनल अटैचमेंट बना लेना। ठीक है, आप दोस्तों के संग होते हैं, मजा आता है, वो इमोशनल अटैचमेंट है, उनके संग रहना, उनके संग खाना, अगर वो कुछ बोल दे तो मुंह फुला लेना, रोज आना, ये सारा आपका इमोशनल अटैचमेंट में आता है। अगर कोई अननोन पर्सन आपको कुछ बोल दे तो आप जैसा तो गुस्सा करोगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो यही होता है हमारा भावनात्मक सुयोग्यता कि हर दिन खुशी तथा मौज मस्ती के साथ रहना, बिना किसी मानसिक दबाव के, फिर जीवन जीने और दोस्तों के संग, फैमिली के संग, रिलेटिव के संग, इन सबके संग जीवन जीना क्या आता है? भावनात्मक सुयोग्यता में। अब आती है आध्यात्मिक सुयोग्यता। आध्यात्मिक का तात्पर्य आंतरिक रूप से शांत होना है, यानी कि अपनी अंडर बॉडी में शांत होना, अपनी अंडर बॉडी को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल में रखना, अपनी आत्मा को कंट्रोल में रखना, इज कॉल्ड आध्यात्मिक सुयोग्यता। ये हम मेडिटेशन वगैरह करके भी कंट्रोल कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे। मैक्स इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में से, मैक्स टू मैक्स यही क्वेश्चंस आएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहेगा, अपना चैप्टर साथ के साथ रिवाइज करते रहेगा, और पुराने चैप्टर सिलेक्ट 1 2 3 4 चैप्टर भी है ना, इनको भी रिवाइज करते रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।